नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हर रात हॉरर की दुनिया खुल जाती है। आज की स्टोरी है बिल्कुल अलग। ये नहीं है कोई फेक कहानी बल्कि इंस्पायर फ्रॉम रियल इवेंट जो हुई थी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। नाम था भूत गांव। एक ग्रेवयार्ड जो गांव के बाहर जंगल के बीच में छुपा हुआ है। लोग कहते हैं वहाँ रात के 12 बजे के बाद मौत की सांसें चलती हैं। आज सुनिए राजी कब्रिस्तान, एक लड़के की स्टोरी जो क्यूरियसिटी में फंस गया है उस अंधेरी में। रेडियो लाइट ऑफ कर लो और सुनो ध्यान से। ये स्टोरी 18 मिनट और 10 मिनट क्या भी हो सकता है, तो एंड तक रुकना, वरना वो आवाज़ आपकी कान में गूंजेंगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी स्टोरी का हीरो है आर्यन, एक 25 साल का टाइपिकल सिटी बॉय जो मुंबई से अपने गांव भूत गांव आया था अपनी दादी के फनल के लिए। आर्यन था मॉडर्न टाइप का लड़का, जीन्स पहनता था, ईयरफोन लगा के स्पॉटिफाई सुनता था और हॉरर मूवी को सिर्फ पॉपकॉर्न के साथ मजाक समझता था। गोस्ट, कम ऑन यार, ये सब सुपरस्टिशन है, वो कहता था सबको। लेकिन दादी की मौत ने उसे थोड़ा सा हिलाया था। दादी थी वो पुरानी ज़माने की औरत जो हमेशा कहती थी, बेटा कब्रिस्तान के राज मत खोलना, वहाँ मरने वाले जिंदा नहीं होते और जिंदा मर जाते हैं। फननल के दिन गांव वालों ने सब रिचुअल किया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दादी को गांव के उस पुराने कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कब्रिस्तान था बिल्कुल भयानक, पत्थर की दीवारें टूटी हुई, कब्रें उलझ गई जैसे कोई जायंट ने हाथ मारा हो। बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ जिसकी शाखें रात में जैसे हाथ बनती हैं। आर्यन को लगा बस एक दिन का ड्रामा खत्म, कल सुबह वापस मुंबई। लेकिन रात को जब सब सो रहे थे आर्यन को नींद नहीं आई। घर के बाहर बैठा था वो, सिगरेट पी रहा था, फ़ोन पे रील देख रहा था। तभी उसने सुना एक हल्की सी आवाज़, आर्यन, आर्यन बेटा, जैसे कोई पुरानी कासल टाइप से आवाज़ आ रही हो, घर घर सी। उसने सोचा हवा का शोर होगा, पर आवाज़ बढ़ती गई, आजा कब्रिस्तान में देख मेरा राज। आर्यन हंसा, क्या बकवास है ये, दादी की याद आ रही है। लेकिन क्यूरियसिटी ने उसे खा लिया। रात के 1:30 बजे वो टॉर्च लेके निकल पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। गांव के रास्ते अंधेरे थे, सिर्फ चांद की रोशनी। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसने लगा जैसे कोई सांसें ले रहा हो उसके पीछे, पर वो रुका नहीं। चैलेंज एक्सेप्टेड, सोचा उसने। कब्रिस्तान के गेट पे पहुंचा तो दरवाज़ा खुल रहा था, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। कब्रे पे बैठा था एक बिल्ली का झुंड, आंखें चमक रही थी लाल रंग में। आर्यन ने दादी की कब्र ढूंढी। एक छोटी सी पत्थर पे लिखा, सुमन देवी 1945-2025।
वहाँ बैठ गया। बोला, दादी, अगर सच में आप हो तो बताओ ना, ये राज क्या है? तभी साइलेंस। फिर जमीन से एक हल्की सी खड़क जैसी कोई उंगलियां से कब्र को खोद रहा हो। आर्यन का दिल धड़का, पर वो हंसने लगा। विंड, बस विंड। लेकिन आवाज़ बदली। अब ये दादी की आवाज़ थी, साफ। बेटा, ये कब्र नहीं, ये जाल है। कब्रिस्तान का राज है वो जो जिंदा है, वो मर नहीं सकता। आर्यन ने सोचा, हेलुसिनेशन होगी शायद थकान से। पर जैसे ही वो उठा, उसके पाँव के नीचे जमीन हिल गई। कब्र खुलने लगा। नहीं, पूरी जमीन। जैसे कब्रिस्तान सांस ले रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, खबरों से हाथ निकल रही थी। साफ हड्डी जैसे उंगलियां, मटका जैसे पटके, जैसे वो करते हैं ना, टक टक जो हाथ पटकाते हैं, उसको बोलते हैं। रन आर्यन रन, उसका मन बोला, पर पैर जम गया। वो भागा, पर रास्ते बदल गए। कब्रिस्तान जो छोटा था, अब लग रहा था जैसे मैं इसमें गुम रहा हो। हर कब्र पे नाम था पुराने गांव वालों की। रामू काका 1980, शांति चाची 1995, पर सबके पत्थर पे एक ही लिखा था नीचे, वापस आया हूँ। आर्यन को याद आया दादी की कहानी। गांव में एक पुराना रास्ता, 50 साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ एक जादू किया था, जिसने मौत को रुक सका, पर गलत हो गया। अब यहाँ मरने वाले जिंदा नहीं होते, बल्कि जिंदा लोग उसके साथ बन जाते हैं। हर रात एक नई शिकार चाहिए होता है, वरना पुरानी उठ जाती है। आर्यन के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। टॉर्च भी फ्लिक करने लगे। तभी उसने देखा, डोर, एक फिगर, लम्हा कोट, चेहरा छुपा हुआ। कौन है तू? चले जा आर्यन। फिगर ने मौत के देखा। वो था उसका खुद का चेहरा, मिरर जैसा, पर आंखें काली, मुंह में हल्की सी मुस्कुराहट। मैं हूँ तू, जो कब्रिस्तान के हंसी बन गया है, बोला वो। डबल आर्यन भागा, पर हर तरफ से आवाज़ें ज्वाइनस कर रही थी। वो एक पुरानी सी कब्र के पास गिरा। वहाँ पत्थर पे कार्विंग थी, एक मंत्र, ओम शांति, रास को बंदो। पर पड़े ही जमीन फट गई। नीचे एक टनल, अंधेरी गली, दीवारें जैसी कोई अंडरग्राउंड सिटी। आर्यन गिर गया अंदर। वहाँ दोस्तों, ये था असली हॉरर। टनल की वॉल पे चेहरे था गांव वालों के चिल्लाते हुए, बचा लो हमें, चिल्लाते हुए, बचा लो हमें। और बीच में एक बड़ा सा कमरा, जहाँ बैठा था वो तांत्रिक, स्केलेटन बन चुका था, पर आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में एक किताब, पेज खुला हुई, कब्रिस्तान का राज, जिंदा मौत।
तांत्रिक ने सर उठाया, बोला, बेटा तू आ गया, अब तू ही है नया जान। हर 50 साल में एक सेक्रीफाइस चाहिए, वरना सारे गांव मिट्टी में मिल जाएगा। आर्यन ने देखा, कमरे के चारों तरफ कब्रें नहीं बल्कि जिंदा लोग बंधे हुई, आंखें बंदी, सांसें ले रहा पर बोल नहीं पा रहे। उसमें से एक था उसका पिताजी, जो 10 साल पहले मिसिंग हो गया था। पापा, आर्यन बोल, पर पिता ने सर हिलाया। भाग जा बेटा, ये कर्ज है। आर्यन ने किताब छीन ली, पर तांत्रिक हंसा, एक भयानक गूंजता हंसी। पर तो सही, पर गलत पड़ा तो तू ही बन जाएगा हमारे अंदर। आर्यन ने शुरू किया मंत्र, पर आवाज अटकी, टनल हिलने लगा, हाथ सारी तरफ बन रही थी। उसने खींची को, दादी हेल्प मी। उसने तभी एक हल्की सी हाथ लगी उसके कंधे पे। दादी का, बेटा रास ये है, प्यार से बांधना, नफरत से नहीं। आर्या ने मंत्र कंप्लीट किया। ओम शांति। रास को बंदो, जिंदा को मुक्ति दो। किताब जल उठी आग में। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं। पूरा टनल हिल गया, कब्रें बंद हो गई। आर्यन को लगा जैसे सारी आत्माएं उससे गुजर रही है। दर्द, गुस्सा, दुख, पर एंड में सुकून। वो बाहर निकला, सुबह हो चुकी थी। कब्रिस्तान नॉर्मल लग रहा था। कब्रें सीधी। गांव वालों ने उसे देखा, पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन बोला, कुछ नहीं, बस दादी से मिलने गया था। पर अंदर से जानता था राज बन गया, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि उस रात से हर फुल मून पे उससे वो आवाज़ सुनाई देती है, बेटा अब तू ही है हमारा रखवाला। ट्विस्ट ये है दोस्तों, आर्यन वापस मुंबई चला गया। वो गांव में रह गया, कब्रिस्तान का केयर टेकर बन गया। लोग कहते हैं अब वो खुद एक रास है, क्योंकि जो देखता था है उसे रात को दिखा, उसको रात को, वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों ये थी राज़ी कब्रिस्तान। सच में गूज़बम्प आया ना? कमेंट में बताओ क्यों, क्या तुम ऐसे ग्रेवयार्ड में जाओगे रात को? अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर इंग्लिश स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में एक नया ट्विस्ट लाऊंगा। स्टे सेफ, लाइट ऑन करो, और गुड नाइट या फिर गुड मॉर्निंग। हे हे।